मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। नाउ बारी भाट नट, राम निचावरी पाई। मुदित असि सही नाई सिर, हर्षु न हृदय समाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। नाई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। मिले जनक दशरथु अति प्रीति, करि वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादो राज बिराज, उपमा खोज खोज कबिलाज। वैदिक और लौकिक सभी रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कवि उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। लही न कतहु हारी ही मानी, इन समय ए उपमा उर आनी। सामध देखी देव अनुरागे, सुमन बरषि जसु गावन लागे। जब भी कहीं उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा दी। उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही हैं। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। जगु बिरंचि उपजावा, जब ते देखे सुने ब्याह बहु तब ते। सकल भांति सम साजु समाजु, सम समधि देखे हम आजु। वे कहने लगे, जब ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे और सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के समधी तो आज ही देखे। देव गिरा सुनी सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दुहु दिसि माची। देत पावड़े अरगु सुहाय, सादर जन कुमंडप ही ल्याय। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ्य देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडप बिलो की विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे निज। मंडप बिलो की विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज पानी जनक सुजान, सब कहु आनि सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरस वशिष्ठ पूजे, विनय करी आशीष लही। कौशिक ही पूजत परम प्रीति की, रीति तो न पर कही। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। वामदेव आदिक ऋषय, पूजे मुदित महीस। दिए दिव्य आसन सब ही, सब सन लही आशीष। जय सिया राम जय जय सिया राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों को प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुरी किन्हीं को सलपति पूजा, जानी ईस समभाव न दूजा। कीनी जोरी कर विनय बढ़ाई, कही निज भाग्य विभव बहुताई। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ की पूजा उन्हें ईश महादेव जी के समान जानकर की। दूसरा कोई भाव न था। तदंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती, समधि सम सादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू, कहो कहाँ मुख एक उछाहू। राजा जनक जी ने सभी बरातियों का समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उत्साह का क्या वर्णन करूं। सकल बरात जनक सनमानी, दान मान बिनती बरबानी। विधि हरि हरु दिसि पति दिन राव, जे जानहि रघुबीर प्रभाव।
राजा जनक ने दान, मान सम्मान, विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दिक्पाल और सूर्य जो रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, कपट बेप्र बर बेश बनाए, कौतुक दे कही अति सुचुपाय, पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुआसन बिनु पहचाने। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। पहिचान को के ही जान सब ही, अपान सुधि भोरी भई, आनंद कंदु बिलो की दुलहु, उभय दिसी आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दिए, अवलोकी सीलु सुभाव प्रभु को, विबुध मन प्रमुदित भय। कोई किसी को जाने पहचाने, कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दुल्ह को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोदु न थोर। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत है। समऊ बिलो की बशेष्ट बोलाय, सादर सतानंद सुनियाय, बेगी कुंवरी अब आनहु जाय, चले मुदित मुनि आय सुपाय। सब देखकर वशिष्ठ जी ने शतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। रानी सुनी उपरोहित बानी, प्रमुदित सखिन समेत सयानी, बेप्र बधु कुल वृद्ध बोलाई, करी कुल रीति सुमंगल गाय। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। नारी बेश जे सुर बर बाम, सकल सुभाय सुंदरी श्याम, तिन्हई देखी सुख पावही नारी, बिनु पहिचानी प्राण हुते प्यारी। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा मतलब 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। बार बार सन माही मानही रानी, उमा रमा सारद सब जानी, सिए सवारी समाजु बनाई, मुदित मंडप ही चली लवाई। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रनिवास की सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली। चली लाई सीता ही सखी सादर, सजी सुमंगल भामिनी, नव सप्त साजे सुंदरी, सब मत कुंजर गामिनी। कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागही, काम कोकिल लाजही, मंजिर नुपुर कलित कंकण, ताल गति बर बाजही। सुंदर मंगल का साज सजकर स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयले भी लजा जाती हैं। पायजेब, पैंजनी और सुंदर कंकण ताल की गति पर सुंदर बज रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, सोहति बनिता वृंद महु, सहज सुहावनि सिय, छबि ललना गण मध्य जनु, सुषमातिय कमनीय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, मेरे प्रभु राम सीताराम।
सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सिय सुंदरता बरनी न जाय, लघुमति बहुत मनोहरताय। आवत दिखी बरातिन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बरातियों ने आते देखा। सब ही मन किए प्रणाम, देखी राम भय पूर्ण काम। हर्षे दशरथ सुतन समेता, कही ना जाई उर आनंद जेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। सुर प्रणाम करि बर सही फूला, सुनी मुनि असीस धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहलु भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न है। एहि विधि सिय मंडप ही आय, प्रमुदित शांति पढ़हि मुनि राय। तेहि अवसर कर विधि व्यवहारु, दुहु कुल गुर सब कीन अचारु। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। आचारु करि गुर गोरी गणपति, मुदित बेप्र पूजावहि। सुर प्रगति पूजा लेहि देहि, असीस अति सुख पावहि। मधुपर्क मंगल द्रव्य जोजेहि, समय मुनि मन महु चहे। भरे कनक को पर कलश सो, तब लिए ही परिचारक रहे। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश जी की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवक गण उसी समय सोने की परातों में कलशों में भरकर उन पदार्थों के लिए तैयार रहते हैं। कुल रीति प्रीति समेत रवि कही देत, सबु सादर कियो। एहि भांति देव पूजाई सीतहि, सुभग सिंहासनु दियो। सिय राम अवलोकनि परस्पर, प्रेम काहू न लखी परे। मन बुद्धि बरबानी अगोचर, प्रगट कभी कैसे करे। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना और उनका परस्पर का प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन, बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कवि क्यों कर प्रकट करे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। होम समय तनु धरि अनलु, अति सुख आहुति लेहि। बेप्रवेश धरि वेद सब, कही विवाह विधि देहि। जय सिया राम, जय जय सिया राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धर कर विवाह की विधियां बताए देते हैं। जनक पाट महिषी जग जानी, सिय मातु किमि जाई बखानी। सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेटी विधि रचि बनाई। जनक जी की जगत विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश, सुकृत, सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें सवार कर तैयार किया है। समऊ जानी मुनि बरन बोलाई, सुनत सुआसनी सुन सादर ल्याय। जनक बाम दिसी सोह सुनयना, हिमगिरि संग बनी जनुमयना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया।
यह सुनते ही सुहागिन स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आई। सुनैना जी, जनक जी की पटरानी, जनक जी की बाई ओर ऐसी सो रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हों। कनक कलेस मणि कोपर रूर, सुचि सुरंग मंगल जलपूर। निज कर मुदित राय अरुरानी, धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लेकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरि अवसरु जानी। बर बिलो की दंपति अनुरागे, पाए पुनित पखारन लागे। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दुल्हा को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए हैं और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे हैं। लागे पखारण पाए पंकज, प्रेम तन पुलकावली। नभ नगर गान निशान जय धुनि, उमगी जनु चहु दिसि चली। जे पद सरोज मनोज अरियुर, सर सदैव बिरजा बिराजहि। जे सकृत सुमीरत बिमलता, मन सकल कलिमल भाजहि। वे श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान, नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिवजी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे परसी मुनि बनी तालहि, गति रही जो पातक मई। मकरंदु जिनको शंभु सिर, सुचिता अवधि सुर बर नई। करी मधुप मन मुनि जोगी जन, जे से अभिमत गति लहे। ते पद पखारत भाग्य भाजनु, जन को जय जय सब कहे। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने, जो पापमयी थी, परम गति पाई। जिन चरण कमलों का मकरंद से गंगा जी शिवजी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, और मुनि योगीजन अपने मन को भोरा बनाकर जिनके चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। यहाँ पर हम विश्राम लेते हैं और कल से यहीं से हम शुरू करेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय श्री राम। की जय, सीता माता की जय। जय हो बजरंग बली महादेव।